if the L goes to 0 to n minus 1 and m goes to minus L2 plus L, s equals to minus 1 by 2, 0 plus 1 by 2, then find the position of Z. एटॉमिक नंबर है 26 इन द पीरियोडिक टेबल। अब ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो हमारे पास स्पिन्स थे, स्पिन हमने पढ़ा था वो क्या था, प्लस माइनस 1/2, यानी कि कोई भी ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2, और उसका स्पिन क्या होगा, +1/2 एंड -1/2। इन्होंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली, इन्होंने बोला कि L जो है वो 0 to n-1, जो एक्चुअल में होता भी है। अगर क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n, सेकंड जो होती है एजिमुथल यानी कि L। तो L जो वेरी करती है वो हमारी करती है 0, 1, इसका जनरल होता है n-1, राइट। और जो m वेरी करती है हमारी वो करती है -L2 L, ये थर्ड है। और जो फोर्थ है वो होती है हमारी स्पिन s, वो होती है +-1/2। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन ने L में कोई चेंज नहीं किया, M में भी कोई चेंज नहीं किया, चेंज किसमें किया, S में। तो हमें पता है स्पिन बता रहा था कि यार किसी भी ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी जो स्पिन होंगे वो अपोजिट होंगे, राइट। अब बोला कि जहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, अब स्पिन अलग अलग है, इसका मतलब मैक्सिमम क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि हमारा जो स्पिन है वो क्या होगा, +1/2, 0, -1/2, यानी कि इसका मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्बिटल जो है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 3। तो इन ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इज 3, यानी कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, 3। यहां तक क्लियर है, यानी कि जहां 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे थे वहां पे हमें कितने करने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अब 26 है, तो हमें पता है कि जो एनर्जी की सीरीज होती है वो कितनी होगी, पहला क्या आता है, Z है मेरा 26। तो अभी मेरे को नहीं पता, मैंने सिर्फ सीरीज लिखा लोएस्ट एनर्जी टू हाईएस्ट एनर्जी। तो क्या आना चाहिए, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, यही है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल, राइट। अब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 3। एटॉमिक नंबर 26, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं, 26। तो इसमें कितने, 3, क्योंकि एक ऑर्बिटल है, इसमें भी ऑर्बिटल एक, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन। इसमें ऑर्बिटल कितने, 3, एक में 3 है तो 3 में कितने हो जाएंगे, 9, यानी कि 9। अब s में ऑर्बिटल 1, तो यानी कि 3, ऐड करते जाओ कितने, 3 + 3 6, 6 + 9 16, 15, राइट। 15 + 3 18, यानी कि अभी और इसमें 18 + 9 कितना होता है, 18 + 9 कितना होगा, 27। हमें कितना करना है, 26, यानी कि 26 - 18 कितना हो जाएगा, 8, यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 8। तो इस
इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा एलिमेंट है वो कौन से ब्लॉक में एग्जिस्ट करेगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें फिल हुआ? 3p यानी कि p ब्लॉक में। तो आंसर देखिए, s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक, f ब्लॉक, कौन सा होगा? p ब्लॉक। ओके, तो बच्चा यहाँ तक ये पढ़ेगा, उसे लगेगा सेम ही तो है, लेकिन स्पिन जो है वो क्या हो गई है? -1/2, 0, 1/2, यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हो गए एक ऑर्बिटल में? 3। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो वही रहेगा, क्योंकि हमारी चेंज क्या नहीं हुई? n l m, ये कोई चेंज हुई क्या? नहीं, स्पिन चेंज हुआ है, यानी कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ 3। तो बच्चा यहाँ कंफ्यूज करेगा, पहले आपको क्वांटम नंबर पूरा समझाना है, फिर उसके बाद बताना कि हाइपोथेटिकल जो है वो क्या है। ठीक है,